पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 इनइक्वालिटी का ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व किए थे एलपीपी में। इस बार जो है 3 इक्वेशन मिला हुआ है, उसको एलपीपी में सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, मिनिमाइज करना है। ये जेड का वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे 2 इक्वेशन के लिए बनाए थे। फॉर ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 120। इसको इक्वलिटी में चेंज कर लेंगे और यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुटने पे ये टर्म 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 120, y 60। अगेन पुटिंग y इक्वल टू 0, इस बार y 0 हो जाएगा, y का टर्म 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 120 मिलेगा यहाँ से। अगर इसको हम लोग बॉक्स बनाना चाहें तो बॉक्स में कुछ इस तरह से होगा, x और यहाँ y का वैल्यू, x में 0, y में 0, तो x में 0 तो y का वैल्यू 60, y में 0 तो x का वैल्यू 120। अब सेकंड के लिए अगर हम लोग बात करें तो सेकंड इक्वेशन हम लोग का उसका इक्वालिटी में चेंज करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0, अगर यहाँ x इक्वल टू 0 पुट होगा तो y बराबर 60 और सेकंड में फिर से पुटिंग y इक्वल टू 0, ये y 0 होगा तो x इक्वल टू 60। तो यहाँ पे फिर से x और y, अगर इसमें पॉइंट का बात करें तो एक में x 0 एक में y 0, तो यहाँ 60 और यहाँ 60। कुछ इस तरह से वैल्यू निकल के आ चुका है। थर्ड ग्राफ के लिए अगर देखें तो थर्ड जो मिला हुआ है वो है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इक्वालिटी अगर ग्राफ बनाना होगा तो इसको इक्वालिटी में चेंज करना है, तो x इक्वल टू 2y। तो ऐसा क्वेश्चन का जो ग्राफ है हम लोग डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए कोई पुटिंग का जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन में जब हम लोग पढ़े थे तो ऐसा ग्राफ बहुत सारा बनाए थे स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से इसका ग्राफ हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। तो ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ है तो y में मैक्सिमम वैल्यू 60 है और x में मैक्सिमम वैल्यू 120 है। तो ये x में मैक्सिमम वैल्यू 120, तो 20 का गैप ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120। इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट है x0 y 60, x0 ये 0 है ओरिजिन, तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट को बताया जा रहा है। फिर y में 0, x में 120, इस पॉइंट के लिए बताया जा रहा है, ये y एक्सिस है। तो इस दोनों को मिला देते हैं। थोड़ा मिलाने में प्रॉब्लम है, जब कॉपी में बनेगा तो स्केल का यूज होगा। इसको थोड़ा इधर ऐसे करके चलेंगे हम लोग। ये 120 जब कॉपी में बनेगा तो स्केल से बढ़िया से बनेगा। और ये जब तैयार हो गया है तो यहाँ पे इसका इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 120। सेकेंड जो ग्राफ है x इक्वल टू y, x प्लस वाई इक्वल टू 60, x में 0, y में 60। फिर से ये पॉइंट 2 बार यूज हो चुका है, ये दूसरा बार है। और x में 60, y में 0, मतलब ये पॉइंट, ये दोनों को फिर से मिला देते हैं। ये ग्राफ है सेकंड का x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब ये 2 ग्राफ तैयार हो गया। थर्ड का बोले थे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से अगर बात करें, x इक्वल टू वाई, ये पॉजिटिव y है तो इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होते हुए कुछ इस तरह से जाएगा। वही अगर नेगेटिव y होता तो किसी इस तरह से आता, जैसे ये सब लाइन है,
तो ये पॉजिटिव में x इक्वल टू पॉजिटिव वाई है। तो ऐसे अगर आप ओरिजिन से पास होते हुए कुछ ऐसा जाएगा, तो ये है x इक्वल टू 2y। अब मेरे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ और ये थर्ड इक्वेशन का ग्राफ। अब यहाँ पे ये जब ग्राफ बना तो यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो ये दोनों का भी कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो इक्वेशन थर्ड है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कट करके जा रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को थर्ड के साथ सॉल्व कर देंगे, तो जाकर के इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। 1 और थर्ड का बात करें तो थर्ड में इक्वेशन x का वैल्यू मालूम है, जिसको फर्स्ट में बैठा देंगे। तो x के यहाँ पे x की जगह 2y पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो x का वैल्यू 2y जो है इस इक्वेशन में पुट कर हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 2y प्लस 2y इक्वल टू 120, 4y 120, तो y इक्वल टू 30। तो यहाँ से y 30 हो जा रहा है। तो x का वैल्यू अगर बात करें तो x का वैल्यू क्या हुआ है, 2y है, तो x का वैल्यू 60। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व कर देते हैं। 2 और 3, x का वैल्यू 2y है, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। 2y प्लस y इक्वल टू 60, 3y 60, तो y का वैल्यू 20। उसी तरह इक्वेशन, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है 2y 40। तो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, सॉल्व हो गया। तो इस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को हम सॉल्व किए थे तो x में 60, y में 30, और इसमें अगर सॉल्व किए थे तो x में 40 और y में 20। तो ये हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं शेडिंग रीजन। शेडिंग रीजन के लिए अगर बात करें तो इक्वालिटी का ग्राफ हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो पहला ग्राफ के लिए अगर हम लोग बात करें, ऐसे स्पेस यहाँ भी है फर्स्ट ग्राफ के लिए, x प्लस 2y लेस देन 120। तो ये ग्राफ है। इस ग्राफ के लिए हम लोग ओरिजिन को पुट करेंगे। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तक तो इक्वालिटी का कंप्लीट हो गया था। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ओरिजिन को हम लोग पुट करेंगे। तो ओरिजिन को पुट करने के बाद शेडिंग का आइडिया मिलेगा। तो ये भी 0, ये भी 0, 120। ये रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट है ट्रू। जैसे रिजल्ट ट्रू आया तो शेडिंग होता है ओरिजिन की तरफ। तो इस लाइन का जो शेडिंग होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। तो सिर्फ एरो से इसको समझा देते हैं, ये शेडिंग जो होगा ओरिजिन की तरफ होगा रिजल्ट ट्रू आने पे। सेकंड ग्राफ के लिए अगर बात करें तो सेकंड ग्राफ है x प्लस वाई 60। यहाँ भी ये ओरिजिन पुट कर सकते हैं। ये लाइन है, ये ओरिजिन है, इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ से इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसको पुट कर सकते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। ये भी रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। तो ये रिजल्ट में क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन 60। तो फॉल्स आया तो ओरिजिन से अवे, ओरिजिन के अगेंस्ट में कलर होगा। तो ये शेडिंग इस लाइन का ओरिजिन के अगेंस्ट में होगा। तो ये अगेंस्ट हो गया ओरिजिन का। तो इस लाइन का शेडिंग ओरिजिन के अगेंस्ट में। थर्ड में अगर थर्ड का बात करें तो थर्ड का है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। और थर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड इक्वेशन का जो शेडिंग होगा वो यहाँ पे ओरिजिन से ये पास हो रहा है, तो ओरिजिन यहाँ पे पुटिंग नहीं होगा। तो कोई भी पॉइंट उठा करके इस लाइन के रिस्पेक्ट में पुट कर देना है। तो ये लाइन, ये अगर कोऑर्डिनेट अगर उठाते हैं हम, ये कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा x में 0, y में 10। इसको पुट करके देखते हैं। अगर ट्रू आया तो इसके टूवर्ड में शेडिंग होगा, फॉल्स आएगा तो इसके अगेंस्ट में शेडिंग होगा। तो यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10, x में 0, y में 10, तो ये 0 और ये 10, x में 0 और ये 10। तो यहाँ पे सॉल्व होकर के -20, ये रिजल्ट क्या आ गया, ये भी रिजल्ट फॉल्स आ गया। अब जैसे ये रिजल्ट फॉल्स आया तो ये इस पॉइंट के अगेंस्ट में कलर होगा, मतलब इस तरफ ये कलर होकर के इस तरफ जाएगा। ये अब देख रहे हैं कि ये जो शेडिंग हम लोग का हो रहा है, जो शेडिंग का डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ तीनों ये मिल रहा है, ये तीनों एरो यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये कॉमन रीजन है। अगर हम बात करें तो इस कॉमन रीजन को अगर कलर कर देते हैं तो कुछ इस तरह से कॉमन रीजन दिखेगा मेरा। अब सबका नाम लिख देते हैं। तो ये A हो जाएगा,
ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। तो कॉमन रीजन यहाँ से सॉल्व हो गया। कॉमन रीजन या फिर इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। तो कॉमन रीजन का अगर नाम लिखना चाहें तो ABCD, ABCD, और ये क्लोज में है तो इसको वापस A भी लिख सकते हैं। बहुत बार कॉमन रीजन ओपन में भी मिल जाता है। अब यहाँ तक कॉमन रीजन हो गया। अब यहाँ से Z का काम करना है। ये सिर्फ ग्राफ अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन मिनिमाइज करना है ये Z का। Z के लिए सारा पॉइंट्स, Z जो है 5x 10y। अब Z के लिए सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को बारी बारी यहां पे हम लोग पुटिंग करना शुरू कर देंगे। तो पॉइंट्स हम लोग को जो मिला है उसको सारा लिख लेते हैं। वन 120,0, तो यहां Z का वैल्यू क्या मिलेगा? तो यहां पे ये 120, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y में 0 है। 600 B पे चेक कर लेते हैं। B पे है 60 30, तो Z का वैल्यू 60 और यहाँ पे 30। 300 मीन 600 यहाँ भी। C पे चेक कर लेते हैं, तो C पे है 40 20, तो Z पे X पे 40, Y पे 20। 200 400 और D पे चेक कर लेते हैं। D पे है 60, 30, तो Z का वैल्यू 60, 30 है। 60, 0 है D में, 60, 0। 60 और Y में 0 है तो 0 हो जाएगा। ये 300 और हमको Z का मिनिमाइज वैल्यू बताना है, तो Z का मिनिमाइज वैल्यू क्या हो जाएगा? ये D पॉइंट पे हो जाएगा। तो बस एक लाइन यहां पे लिखना है, Z इज मिनिमम एट पॉइंट D 60, 0 और मिनिमम वैल्यू 300। तो ये 3 इक्वेशन का LPP सॉल्व हो गया।